हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन सीरीज था वो आज से शुरू हो रहा है। मतलब एक क्लास में 5 क्वेश्चन करेंगे। आज मैं परसेंटेज का टॉपिक लिया हूं कि परसेंटेज के टॉपिक से 5 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर कोई भी एग्जाम का हो, सीजीएल का हो सकता है, ब्यांक का हो सकता है। तो बेसिक फंडा से क्लियर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्लास में 5 क्वेश्चन। सपोज आज परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, कल सपोज हम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कर रहे होंगे, परसों हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर उसके बाद दिन हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हम एक टॉपिक को लेते चलेंगे और मतलब एक सेशन में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.6 एंड 0.6%। हिंदी में भी क्वेश्चन है आपके 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था कि 0.6 एंड 0.6% के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, तो 0.6% का मतलब क्या है कि 0.6 by 100 दैट इज इक्वल टू 0.006 है कि नहीं, और 0.6 माइनस 0.006 सबको करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.594। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is equal to 20% of B and B is equals to 25% of C, then what percent of C is equal to A? ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C तीनों चीजें हैं, पहले लिख लो A, B, C तीनों चीजें हैं। ओके, A is equal to 20% of B and B is equal to 25% of C। मतलब मुझे C का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो मैं C को सपोज 100 मान लूं कि C का वैल्यू सपोज 100 है। ओके, B is equal to 25% of C। B C का 25% है, यानी कि 100 का 25% वही 25 ही होगा। ठीक है, और A is 20% of B, तो B का 20% यानी कि 25 का 20%। 25 का 20% मतलब 25 इंटू 20 बाई 100, तो ये मेरा आ जाएगा 5। तो A का वैल्यू दिया है 5, मुझे मिल गया। बस C को मैंने 100 ले लिया क्योंकि C के साथ हर एक का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ओके, डायरेक्टली B का कनेक्शन जुड़ा हुआ है और इनडायरेक्टली A का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं C को 100 ले लिया। C को 100 ले लिया तो B 25% ऑफ C, यानी कि B मेरा 25 आ गया, और A B का 20% है, यानी कि A का वैल्यू मेरा 5 आ गया। यहां पर निकाल लिया। तो क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू A, तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा। C का कितना प्रतिशत, यानी कि C का सपोज X प्रतिशत, यानी कि X बाई 100। ओके सॉरी, C का, हाँ, तो C का मतलब 100, C का वैल्यू कितना दिया है 100। 100 का कितना प्रतिशत, सपोज X प्रतिशत, X प्रतिशत यानी कि X बाई 100 कितना होगा, A के बराबर होगा, यानी कि 5 होगा। तो देखो 100 से 100 कट गया तो X इज इक्वल टू 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 5। X प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत, तो 5%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है थर्ड क्वेश्चन। दिया है कि इफ 35% ऑफ A's इनकम इज इक्वल्स टू 25% ऑफ B's इनकम, देन द रेशियो ऑफ A's इनकम टू B's इनकम। 35%, 35% ऑफ A इज इक्वल्स टू गिवन है कितना, 25% ऑफ B। 25% ऑफ B ये गिवन है, तो 35% यानी कि 7/20। 35 बाई 100 करोगे, 35 5 में अगर कटेगा तो 7 बार कटेगा, 100 अगर 5 में कटेगा तो 20 बार कटेगा। तो 7/20 ऑफ A इज इक्वल टू 25% मतलब 1/4 ऑफ B। ठीक है, ये 4 ये 5 बार कट गया, तो 7A/5 इज इक्वल टू B, दैट इंप्लाइज 7A इज इक्वल टू 5B। सो A/B का रेशियो पूछा हुआ है, 5/7 आ जाएगा। 7A इज इक्वल टू 5B हो रहा है या नहीं, तो A इज टू B की अनुपात क्या है, 5:7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। फोर्थ क्वेश्चन है, one number is 25% of another number,
द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, द लार्जर नंबर इज पूछा हुआ है। एक नंबर सपोज देखो वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, ओके ओके सपोज a इज इक्वल टू 25% ऑफ अनदर नंबर यानी कि 1/4 ऑफ b, ओके द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। तो यहां पर देखो यहां पर क्या आ गया आपका 4a इज इक्वल टू b आ गया, ओके और लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। तो सपोज लार्जर नंबर मेरा b होगा तो b माइनस a इज इक्वल टू 12 है, ओके ओके सो दैट इंप्लाइज b के जगह अगर हम 4a पुट कर लेंगे तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 12, 3a होगा मेरा 12, a होगा मेरा 4। पूछा हुआ है कि लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर b का वैल्यू कितना है 4a है, तो 4a लार्जर नंबर यानी कि 4 into 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा कि नहीं। क्या किया मैंने, a दिया हुआ है कि वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, सपोज वन नंबर इज a एंड द अदर नंबर इज b। वन नंबर मतलब a इज इक्वल टू 25% ऑफ b यानी कि 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो मेरा 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 ऑफ b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 4a इज इक्वल टू b मेरा आ गया। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। देखो b का वैल्यू 4a के बराबर है, ठीक है यानी कि b बड़ा है तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में गैप या फिर डिफरेंस कितना है 12 है, तो b माइनस a इज इक्वल टू 12 में लिखूंगा क्योंकि बड़े से छोटा ऑब्वियसली माइनस करूंगा, तो b बड़ा है b माइनस a इज इक्वल टू 12। b का वैल्यू यहां पे हम डिराइव किए हैं कि 4a, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 12, तो 3a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। पूछा है मुझे लार्जर नंबर कितना होगा, तो लार्जर नंबर b इज इक्वल टू 4 है, 4a इज इक्वल टू 4 into 4 इज इक्वल टू 16, खत्म, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम प्रोग्रेस करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में पहले नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्टर सेलिंग 5% ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ शुगर 5 kg ऑफ शुगर रिमेन्स, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर। ये पूछ रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 kg चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए, ओके। 5% मतलब 5% ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर को बेचने के बाद 5 kg शुगर बच जाता है, 5 kg सेल करने के बाद 5 kg बच जाता है, ओके। दैट मींस कितना यहां पर परसेंटेज में कितना बचता है कि 95% रिमेनिंग, तो यही राइट, ये 95% रिमेन मतलब 5 kg रिमेन है कि नहीं। दैट मींस 1% रिमेन अगर मैं निकालूं तो 5/95 kg यानी कि 1/19 kg ये रिमेन होगा, ठीक है। फिर पूछा है कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सपोज मैं 100% लिख लूंगा, 100% किसी चीज का टोटल क्वांटिटी, दैट मींस 1/19 into 100 दैट इज इक्वल टू 100/19, देखो ऑप्शन में होगा 100/19, ओके। इसको होल में कन्वर्ट किया है, 100/19 को हम लिखेंगे 5 होल 5/19, 5 होल 5/19, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने, वो पूछा है कि 5% क्वांटिटी को सेल करने के बाद मेरा 5 kg शुगर रिमेनिंग मतलब बच रहा है, 5 kg को मतलब सेल करने के बाद 5 kg बच रहा है, तो मतलब परसेंटेज में कितना बच रहा है, 5% सेल किया मतलब 95% मेरा बच रहा है, तो वो 95% का वैल्यू 5 kg के बराबर होगा, तो 1% का वैल्यू 5/95 यानी कि 1/19 के बराबर होगा, तो टोटल 100 होगा, तो 100% का वैल्यू 100
बाई 19 या फिर 1/19 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100/19। तो 100/19 को अगर हम होल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 होल 5/19 केजी हो जाएगा। ठीक है, बस तो यही रहा परसेंटेज का 5 क्वेश्चन। होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा, आप सबने नोट कर लिया होगा। एंड मिलेंगे हम जल्दी अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई भी एक टॉपिक आ जाएगा लेकिन परसेंटेज अगले क्लास में नहीं करेंगे, कुछ अलग टॉपिक को उठाएंगे, वहां से 5 क्वेश्चन उठाएंगे। ऐसे ही करते करते हमारा एक सीरीज कंप्लीट होता चला जाएगा। जहां पर यहाँ पर लेक्चर आ जाएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस आ जाएगा, आप अप्रोच देखोगे, कुछ सॉल्व करोगे। देखो ये सब एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का सवाल है, ये जो 5 सवाल था। ठीक है, बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मेरा नाम है रितिश महंती, आप लोग और मैं दोनों साथ मिलकर साथ में लाएंगे क्रांति, मैथ्स में लाएंगे क्रांति। ठीक है, तो चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।